बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ टीनेज गर्ल के ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस बनेगा और बहुत ही प्यारा सा। कपड़े को 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई जो है 42 इंच है। अब यहाँ पे जो है 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगाते हुए 13 इंच तक जो है सीधी लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी खुले घेर वाली फ्रॉक बनेगी बहुत ही आसान तरीके से। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 18 इंच है। उसके हिसाब से इस साइड से मैं 13 इंच छोड़ूंगी और दूसरी साइड से पे 5 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से पैनल वाली फ्रॉक जो है उसका घेर भी खुला बन जाता है और पहनी हुई भी प्यारी लगती है। और थोड़े कपड़े से हम बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये 3 पीस सूट है मेरे पास जिससे मैं ये फ्रॉक तैयार करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई करनी है। अब यहाँ पे जो है इसकी रेब जो है ख़त्म करनी है। यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है। जो नोक है वो ख़त्म हो जाएगी और ए लाइन शेप में दूसरी साइड भी कटाई हो जाएगी। अब यहाँ से पहले कटाई करूँगी। अब यहाँ से भी इसे कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है इस तरह से इसे पकड़ते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर नीचे इस तरह से रख लूँगी, बिल्कुल सेट करते हुए। अब यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। ऊपर से तिरछी लाइन मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे जो है 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और सीधी लाइन ड्रा करूँगी कंधे की तकरीबन 8.5 इंच। अब 11 इंच इसकी चौड़ाई लेते हुए चेस्ट की इसकी गुलाई कर लूँगी कंधे की। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ से थोड़ी सी गुलाई देते हुए फिटिंग की मैंने गुलाई दे दी है। अब यहाँ पे इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। यहाँ से भी इसे मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे कट लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ से भी इसकी नोक ख़त्म करूँगी, गुलाई दे दूँगी। अब यहाँ पे ये वाले पीस जो है इस तरह से रखते हुए जोड़ूँगी। इसके दरमियान में लेस भी मैंने रख के लगानी है। इस तरह से इसे जुड़ जाएंगे। अब बाजू की कटाई कर लूँगी। बाजू की लंबाई 22 इंच है। चौड़ाई जो है 8.5 इंच मैंने ली है। ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे गुलाई कर दूँगी कंधे की कुछ इस तरह से। नीचे से मैं इसे खुला ही रहने दूँगी बाजू को। खुले बाजू बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब यहाँ से जो है फ्रंट साइड उसकी भी गहराई मैंने कर दी है बाजू की। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 17.5 इंच है। ऊपर से मैंने 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लिया। 36 इंच मैंने इसकी लंबाई रख दी है। उसके हिसाब से मैंने कपड़े की कटाई कर ली थी। नीचे से 2.5 इंच छोड़ा है, ऊपर से 2 इंच। अब यहाँ पे जो है 12 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी।
अब यहाँ से इसकी गुलाई कर दूँगी। यहाँ पे भी ट्राउज़र की लाइन ड्रा कर दूँगी इस तरह से। यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये वाली लाइन जो है इसे सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से तिरछा करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। से भी इसे कटाई कर दूँगी। ऊपर साइड वाली साइड से ये बंद है। अब यहाँ पे इस तरह से पांचा फोल्ड होगा। ऊपर से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए ट्राउज़र तैयार कर लूँगी। अब लेस को मैं जो है इस तरह से रखूँगी नीचे वाली साइड पे और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे दूसरा पीस रखते हुए सिलाई लगाऊँगी और एक सिलाई से ही ये लेस जुड़ जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी लगेगी लगी हुई। इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर वाली साइड को रखी है, उल्टी साइड जो है नीचे रखी है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है कपड़े के रखते हुए इसको नीचे से सेट करते हुए सिलाई लगाऊंगी। लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना और नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल सेट करके रखना है ताकि इकट्ठा ना हो और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है और कपड़े को सेट करते जाना है नीचे वाले को। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लेस लगा लूँगी। एक साइड पे लेस लग गई है, दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से लगा ली है। अब यहाँ पे जो है 4.5 इंच बुकरम की चौड़ाई है। लंबाई जो है इसकी मैंने 4 इंच ही रखनी है। अब इस तरह से गले का निशान लगा लूँगी गुलाई में। चौड़ाई गले की रखी है 3.5 इंच, लंबाई 4 इंच। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है आधी इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए निशान लगा लूँगी और गुलाई कर लूँगी साइड से भी इसकी। इसी तरह से निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इस तरह से इसकी निशानों के ऊपर ऊपर गुलाई कर दूँगी। अब गले की कटाई कर लूँगी। अब कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट करूँगी इस तरह से। अब ये वाली पट्टी जो है इससे मैं नीचे वाली पट्टी तैयार कर लूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच है, लंबाई 12 इंच। ये डबल फोल्ड है। अब यहाँ पे जो है आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए निशान लगा लूँगी। ये सारे निशान मैं लगा लूँगी और बाद में सीधी लाइन ड्रा करूँगी और दरमियान से बुकरम निकाल दूँगी। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इंच टेप को लाइन ड्रा कर लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी भी कटाई कर दूँगी। अब इसे भी कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है साइड से कपड़ा मोड़ते हुए मैंने ग्लू लगा के जोड़ लिया था। अब दरमियान वाला कपड़ा भी जो है इसे भी ग्लू लगाते हुए इस तरह से बाहर वाली साइड पे मोड़ दूँगी।
इस तरह से। अब इसके ऊपर जो है ग्लू लगाते हुए लेस जोड़ लूँगी। सीधी साइड नीचे को रखती हुई इस तरह से इसके ऊपर जो है लेस जोड़ लूँगी। लेस लगाने के बाद माशाल्लाह ये इसकी फाइनल लुक है। अब ये पट्टी लगेगी तो और भी प्यारी लगेगी गले के ऊपर। अब यहाँ पे जो है गले को रखते हुए निशान लगा लूँगी और उसके हिसाब से पट्टी को रखते हुए फिर ग्लू लगा के जोड़ लूँगी। बाद में जो है गले को जोड़ने के बाद उसकी सिलाई लगा दूँगी। नीचे निशान लगाने के बाद इसे मैंने ऊपर तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच बढ़ा के रखना है। अब यहाँ पे जो है इसे ग्लू लगाते हुए मैंने जोड़ लिया। अब बैक साइड पे गले को रखते हुए जोड़ लूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ लूँगी। इसी तरह से बैक नेक भी मैं बनाऊँगी अलहदा कपड़े के ऊपर जो है बुकरम पेस्ट करते हुए। बहुत ही प्यारी लगेगी नेक वर्क बनी हुई। अब यहाँ पे जो है इसकी सिलाई लगा लूँगी। जो गला बना हुआ है उसकी बुकरम के साथ साथ रखते हुए सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लिया छोटे छोटे कट लगाते हुए। अब यहाँ पे जो है ये वाली सिलाई लगाऊंगी। बाद में जो है गले की सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब दरमियान वाली सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे साइड की सिलाई लगा लूँगी गले के ऊपर वाली। यहाँ पे गले की सिलाई लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके बाजू लगा के फिटिंग की सिलाई लगाते हुए बाद में इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारी सी ये फ़्रॉक बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से खुले घेर वाली। इसी तरह से आसान तरीके से हम घर पे बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। माशाल्लाह ये कितनी प्यारी बनी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा ये गला भी बन गया और फ्रॉक भी कितनी प्यारी बन गई है। इसकी बैक साइड पे मैंने इसी तरह से गला लगाया था जिस तरह से फ्रंट साइड पे लगाया। इसकी थोड़ी सी लंबाई कम रखी थी, तकरीबन 1 इंच फ्रंट साइड के गले से ये कम रखी है। बाजू भी इसके खुले बहुत ही प्यारे लगे हैं पहनने के बाद बच्ची को। इसके साथ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र भी बन गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।